Okay, problem discussion. A stone is thrown from top of a tall building, follows a path that is circular, made of two straight lines, hyperbolic, parabolic, straight line. ठीक है, कोई वो नहीं है, यहां से भी अगर आप फेंकोगे तो ये पाथ भी कौन सी होगी, पैराबोलिक की। ध्यान रखना, इट डजंट मैटर, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, आप बोलोगे सिर्फ यही पैराबोला है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिगर पैराबोला। आइडेंटिकल गन्स फायर आइडेंटिकल बुलेट्स हॉरिजॉन्टली at the same speed from the same height. Okay, above level planes on the earth and on the moon. Which one of the following three statements are true? समझ रहे हो कि नहीं? अर्थ और मून, डिफरेंस क्या है दोनों में? बाय द वे, एनवायरनमेंट, यहां पे ग्रेविटी जी होती है, यहां पे ग्रेविटी G/6 होती है, ठीक है कि नहीं? ओके, अब कह रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? सेम स्पीड से, आइडेंटिकल गन मीन सेम स्पीड से फायर करेंगे, same speed from the same height above the level planes, one on earth, on the moon. तीन स्टेप, the horizontal distance traveled by the bullet is greater for the moon. सही है, गलत है? The flight time is less for the bullet on the earth. The velocity of the bullet at impact are the same. ये कैसे सही है? Velocity of the bullets at impact. Velocity है ना पहली बात, स्पीड भी बोलता तब भी शायद कुछ है, वेलोसिटी। देखो हमने ये करना है ध्यान, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना है, इसका भी, ठीक है? हाइट सेम है और कुछ नहीं है, तो हाइट की टर्म्स में बात करेंगे। मैं कहूँगा इसका, ये जब हिट करेगा ग्राउंड को तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये अर्थ के केस में, जबकि यहाँ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2G/6H। ओके, दैट मीन्स मून पे अगर मैं एक बॉडी ऐसे छोड़ दूं, सेम हाइट पे अगर मैं अर्थ और मून को कंपेयर करूं, तो अगर मैं मून में ऐसा करता हूं, मून के सरफेस पे ऐसे छोड़ दूं, तो वो आराम से हिट करेगी। आप खुद सोचो, है ना, आप एक बिल्डिंग से कूद जाओ मून के ऊपर, आप आराम से डिंग से गिरोगे, ठीक है कि नहीं? इमेजिन करो, ये चीज जरूरी है, एक क्वेश्चन ही सॉल्व थोड़ी करना है, दिमाग में चलाओ इस पूरे प्रोसेस को कि अगर एक मून पे हम, मतलब सपोज यहाँ पे हम नहीं कूदते हैं, सपोज सीढ़ियों के ऊपर से, नॉर्मली अगर ऐसे होता, मतलब G/6 होती है यहाँ पे ग्रेविटी, तो हम इतने छोटे छोटे स्टेप्स नहीं बनाते, हम तो ज्यादा हाइट से कूद सकते थे मैं भी, और अच्छे से जंप भी कर सकते। मैं यहाँ पे ऐसे करता तो सीधे ऊपर टकराता हूँ। सच में कह रहा हूँ ये बात, ठीक है? आई एम नॉट किडिंग। ओके, आई वुड हैव गॉन अराउंड √6 times higher. √6 is around 2-3 times, 2.5 times. सही बात है कि वो क्या है, छोड़ो उस बात को फिलहाल, बस ये समझ लो कि मून पे हो क्या रहा है, चीज सेम हाइट से छोड़ोगे तो वो आराम से गिरेगी। इसको और अच्छे से समझो, अगर हम मून पे जाएं और मून पे कोई चीज छोड़ दें, उसको कौन सा फोर्स खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां वो काफी कम फोर्स है। यहाँ पे भी अगर आप किसी बॉडी को धक्का कम फोर्स से दोगे तो वो कम स्पीड गेन करेगी, अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो वो ज्यादा स्पीड गेन करेगी। ऐसा ही कुछ अर्थ और मून में भी होता है। मून के ऊपर जो फोर्स है वो कम है, 6 times कम है। हमारा मास सेम है लेकिन वजन 6 times कम है बच्चों, समझ गए मेरी बात की? नेवरदलेस, ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जब ये गिरेगा तो ये इतनी वेलोसिटी गेन नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इतना ही नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी सेम नहीं होगा। देखो ध्यान से, देखो मून पे टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज वो धीरे धीरे गिरेगा, अर्थ पे टक
तो टाइम ज्यादा लगेगा, हाइट सेम है, क्लियर है कि नहीं? तो लेट मी रिमूव द, सॉरी, समझ आया ना ये वर्टिकल पार्ट इसका, ठीक है। सो 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, ठीक है। बस मैं इतना बताना चाहूंगा, मान लो कंपेयर करें दोनों को, ब्लैक वाला बॉल अर्थ पे है, ऐसे हिट करेगा, जबकि रेड वाला बॉल मून पे है, ऐसे हिट करेगा, ठीक है कि नहीं? यस, इसका एंगल भी अलग होगा, इसका एंगल भी, ये ध्यान, ठीक है कि नहीं? क्यों? बिकॉज इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेम है, हॉरिजॉन्टल मेरे बच्चों सेम है, हॉरिजॉन्टल सेम है, लेकिन वर्टिकल मून वाले केस में कम, ठीक है कि नहीं? और कैसे करोगे कंपेयर? बिकॉज हाइट सेम है, टाइम के बारे में कुछ पता नहीं, हाइट सेम है, तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हमको पता है कि अगर हम हाइट h से कोई बॉडी छोड़ते हैं तो वो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं उसके लिए? हम ये याद आया ये चीज की नहीं? इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ग्रेविटी मैंने बार बार याद दिलाया है, देयर इज अ शॉर्ट इक्वेशन सेट। क्या क्या है वो? हाइट h से गिराओगे तो √2gh से टिकेगा, u से फेंकोगे तो h इक्वल टू √2gh के हिसाब से v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ही इक्वेशन बार बार, ठीक है कि नहीं? अगर हाइट h से बॉडी गिराओगे तो √2h/g, उसका टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? एंड अगर हम कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो वो 2u/g, उसको टोटल टाइम लगेगा फ्लाई। ये 4 इक्वेशन बताई थी मैंने, जो थोड़ी सी मतलब क्रिस्प है, काम की है। ओके, सेम चीज है ये, इसके केस अर्थ के केस में बिकॉज जी ही है तो ज्यादा होगी वेलोसिटी, जबकि मून के केस में g/6 होता है, तो कम वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी गलती होगी आपसे ये समझने में, कहीं ना कहीं आपने इमोशनल आंसर दिया बेटे, ठीक है, यहाँ सब कुछ सेम ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं होता है सबसे। ओके, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। ओके, तो वेलोसिटी सेम तभी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम रहेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन वर्टिकल में मेरा बच्चा, वर्टिकल कंपोनेंट विल डिटरमाइन व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़े लक्ष्य बेटे, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन आया नहीं आया? समझ आया कि नहीं? है ना, शाबाश। A stone is thrown horizontally and follows the path XYZ। ऐसे फेंका इसको और ये ऐसे ही जा रहा है। Shown the direction of the acceleration of the stone at point Y is downwards। खत्म, है ना, because acceleration is only due to gravity, और वो सेम ही होगी हर जगह पे, ठीक है कि नहीं? भूलोगे तो नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? दिस इज ए, कुछ खास सवाल तो नहीं है ये, है ना, पता चला ई है आंसर है। चलो अगला सवाल, चलो जी, ओके। A bullet is shot horizontally from a gun, strikes the ground much later than one drop vertically from the same point। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमने बुलेट फायर की एक ऐसे और एक छोड़ दी उसी टाइम पे, तो ये कह रहा है कि क्या दोनों को डिफरेंट टाइम लगेगा? नहीं, नेवर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ऐसा भी नहीं, स्ट्राइक द ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम एज वन ड्रॉप वर्टिकली, ठीक है। ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन, स्ट्राइक द ग्राउंड मच सूनर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कहां से आ गया बताओगे जरा? अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं? आई एम जस्ट क्यूरियस, इंटरेस्टिंग टू नो कि अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं। देखो इसने नहीं बोला निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नहीं बोला ना। अब देखो ध्यान से बेटे, ये जो बुलेट है ये वाली, ये धीरे धीरे गिरेगी, इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, जबकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इस वाले ट्रैक पे असर एयर का ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। ओके, एयर रेजिस्टेंस उतना ही
प्रोनाउंस्ड होगा जितनी स्पीड बॉडी की ज्यादा होती है। ध्यान रखना, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि पानी में हाथ रखा और धीरे धीरे चलाया तो ठीक है, लेकिन अगर जोर से चलाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा फील होती है। तो ऐसे ही एयर भी करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे, सपोज बड़े बड़े से कपड़े ना, एक अम्ब्रेला लेके चलते रहना आराम से, तो हवा तुम्हें रोकेगी नहीं, लेकिन वही अम्ब्रेला ऐसे ही रखते हो फिर दौड़ना स्टार्ट करो तो क्या करेगा? इट शोज मोर रेजिस्टेंस। दैट्स द केस हियर, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी पाथ में इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसलिए इसने क्या यूज किया बेटे? अप्रोक्सीमेटली। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेबल होता, मान लो होता ही नहीं, एयर वैक्यूम में किया होता, तो देन अप्रोक्सीमेटली भी जरूरत बताने की नहीं, सेम ही टाइम, ठीक है। इतना ही नहीं, यहां से अगर कोई चीज ड्रॉप करी, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये एक ही हिसाब से चलेंगे। आप कितने भी प्रोजेक्टाइल्स फेंको, सब सेम टाइम पे सेम हाइट पे होंगे बेटे, ओके। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, याद रह रहे, ठीक है कि नहीं? ओके ओके। बॉम्बरडिलो क्रोकोडिलो। A bomber flying in level flight with constant velocity releases a bomb before it is over the target. Which of the following is not true? ठीक है, ये हमने हालांकि क्वेश्चन ऐसे अदरवाइज मैंने बताया था, बट नेवरदलेस मैं बता दूं कि देखो, अगर ये टारगेट है और ये प्लेन चला हुआ है ऐसे, ठीक है कि नहीं, जैसे ही हम बॉम्ब रिलीज करते हैं तो इसकी अगर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला हुआ है, ये भी यू से ही चला होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बॉम्ब बस रिलीज हुआ, उसको हमने स्पेशल धक्का नहीं दिया, पीछे नहीं फेंका, नीचे को तो चलो क्या करना, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं किया हमने, हम जस्ट रिलीज किया, तो उसकी उस प्रोजेक्टाइल की और इस प्लेन की हॉरिजॉन्टल मोशन सेम है। दैट्स द की हियर, कि मींस आई विल मेक अ बिगर डायग्राम हियर, रुको। ये प्लेन है हमारा यू से, और ये बॉम्ब छोड़ा हमने यहां से, जैसे ही प्लेन यहां पहुंचेगा बॉम्ब यहां पहुंचेगा, प्लेन यहां पहुंचा, बॉम्ब यहां पहुंचा, बात ये है, यानी कि इनकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो सेम है। ऑफ कोर्स जब ये टारगेट को हिट करेगा ऐसे, तो प्लेन भी क्या होगा, उस टारगेट के ठीक ऊपर, बिकॉज हॉरिजॉन्टली सेम काम हुआ है, वर्टिकली चेंज हुआ है सब कुछ, हॉरिजॉन्टल में कोई डिफरेंस नहीं है। So the bomber is over the target when bomb strikes. Yes, the acceleration of the bomb is constant. Of course, it is gravity. The horizontal velocity of the plane equals the vertical velocity of the bomb when it hits. No. The bomb travels in a curved path. Yes. The time of flight of the bomb is independent of the horizontal speed of the plane. Yes, of course, it is only dependent on the vertical motion, जिसके start में velocity क्या है? Zero. Vertical initial velocity मेरा बच्चा zero है। तो that means the only thing is that is horizontal. Actually, मैं ये बोलूंगा the horizontal velocity of the bomb is equal to the horizontal velocity of the plane, which is not accelerating, of course, है ना, वो सीधे चला हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, इट्स लाइक दिस, ये चला है प्लेन, तो इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन सेम, वर्टिकल मोशन ऑफ कोर्स अलग, ठीक है कि सब क्लियर है बेटे? लो जी, लेवल हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ 0.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है एक ये, एंड द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एट अ डिस्टेंस शुड रिलीज द बॉम्ब सो दैट हिट द टारगेट एट एक्स। कितनी दूरी से इसने बॉम्ब रिलीज करना चाहिए? कुल मिला के क्या कहना है हमने, कि जितनी देर ये प्लेन यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में बॉम्ब भी यहां से यहीं पहुंचेगा, तो दैट मीन्स प्लेन भी इसके ऊपर पहुंचेगा और बॉम्ब भी इसको हिट करेगा। सिंपल एज दैट, क्लियर है कि? सिंपल एज दैट, बिकॉज बॉम्ब और प्लेन की हॉरिजॉन्टल मोशन सेम है। तो कुल मिला के बेटे इसके लिए लेकिन हम पता करेंगे कि नीचे गिरने में इसको टाइम कितना लगेगा। 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर है हमारे पास इसको गिरना, एंड h इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। याद है, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशंस ऑफ मोशन में से जो हमने शॉर्टकट इक्वेशन लिखी है ये वाली।
तो 500 इंटू 2 हो गया 1000 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड इसको नीचे वाली मोशन में लगेंगे, दैट 10 सेकंड इसको आगे चलने में लगने चाहिए, दैट्स इट। ओके, उतनी ही दूरी से आप स्टार्ट करोगे। तो उस हिसाब से मेरे बच्चों समझ आया 10 सेकंड वाला काम। तो 150 किलोमीटर पर आवर मीन्स पर 3600 सेकेंड्स, ये है इसकी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, इनटू मेरे बच्चों कितना है वो, मतलब व्हाट आई मीन सेज प्लेन जितना चलेगा उतना ही दूरी से बॉम्ब छोड़ना पड़ेगा आपको। 10 सेकंड में जितना भी प्लेन चल सकता है उतना ही आपको पीछे बॉम्ब रिलीज करना पड़ेगा, ताकि बॉम्ब भी उतना ही डिस्टेंस चले जितना प्लेन चला। तो वो है स्पीड इंटू 10 सेकेंड्स, ये और ये खत्म। तो किलोमीटर 150 बाई 36 किलोमीटर बेटे, 360, अच्छा 150 यानी कि 15 बाई 36 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर, उससे थोड़ा सा कम, अराउंड 450 मीटर की दूरी से हमने इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 420 कह रहा है ये, ठीक है क्या नहीं? फिर से समझाऊं? अच्छा फिर बताऊं? हाँ ठीक है। इसमें मेन चीज जो याद रखने की है, जो मैं चाहता हूं आप रखो, तो वो दिमाग में बिठाओ। और पिछले क्वेश्चन में वो चीज हमने करी बेटे यहां, ठीक है, कि जो प्लेन है वो टारगेट के ठीक ऊपर होगा जब वो टारगेट को हिट करेगा। आई थिंक आई नीड टू टेक सम टाइम हियर, देखो ध्यान से सदफ, ध्यान अर्शिया बेटे ध्यान दे, ये प्लेन है, ये बॉम्ब है, सेम हाइट पे, ठीक है, चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से, सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं इसकी ग्रेविटी इग्नोर करूं, छोड़ दो ग्रेविटी इग्नोर करो, तो थोड़ी हमने रिलीज तो कर दिया बॉम्ब, लेकिन वो चलता रहे उसी स्पीड से, हमने छोड़ दिया था अपने हिसाब से, लेकिन देयर इज नो ग्रेविटी टेकिंग इट डाउन, ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़ी देर में प्लेन यहां पहुंचा, तो बॉम्ब भी कहां पहुंचा, प्लेन यहां पहुंचा, बॉम्ब कहां पहुंचा, प्लेन यहां, बॉम्ब, ठीक है कि नहीं? अगर अब ग्रेविटी है तो प्लेन तो ऐसे जाएगा, लेकिन बॉम्ब बेटे ऐसे ऐसे और ऐसे, हॉरिजॉन्टल मोशन अभी भी सेम ही, नथिंग चेंज्ड। वर्टिकली ये मूव करने लग गया एडिशनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट हॉरिजॉन्टल तो सेम ही है, सही बात है कि नहीं? उसको अगर आप देखो ध्यान से, दैट मीन्स जब भी एक यूनिफॉर्मली मूविंग प्लेन बॉम्ब गिराएगा, जब वो बॉम्ब हिट करेगा टारगेट को, तो प्लेन ठीक कहां होगा, ऊपर, सही बात है कि नहीं? ये था पिछला वाला कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन का। इस कॉन्सेप्ट में हमें ये ध्यान देना है बस कि अगर हम आधा किलोमीटर हाइट से बॉम्ब छोड़ रहे हैं, तो उसको नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, पहले समझ लो ये चीज। उसको लगेंगे 10 सेकेंड्स। 500 मीटर इज 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो गया टी इक्वल टू, तो 10 सेकेंड में बॉम्ब फटने वाला है। तो दैट मीन्स यहां से यहां पे भी बॉम्ब कितने टाइम पहुंचना चाहिए, 10 सेकेंड्स में। यानी कि एक तरह से अगर बॉम्ब इस पे गिरता है तो उतनी देर में प्लेन भी तो यहां पहुंचेगा। तो दैट मीन्स प्लेन कितनी दूर होना चाहिए कि इस स्पीड से 10 सेकेंड्स में वो यहां से यहां पहुंचे, ठीक है? तो आई वुड से इफ दिस इज डी, देन डी इज इक्वल टू दिस स्पीड which is 150 किलोमीटर पर आवर into the time available, ओके? अब अगर मैं क्या करूं, सपोज मैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 420 मीटर, कितना आएगा ये? अब सपोज मैं लेट्स से 600 मीटर से 600 मीटर डिस्टेंस है यहां से यहां, तो ये बॉम्ब कहां गिरेगा, ये 420 कवर करते ही गिरेगा, बाकी जो 80 नहीं 180, 420 500 से, हाँ 180 मीटर पहले ही गिरे। अगर आप इसको लेट्स से 320 मीटर की दूरी पे से स्टार्ट करोगे, तो ये अपना 420 कवर करते हुए 100 मीटर दूर गिरेगा टारगेट से। कुल मिला के बात ये समझनी है, ठीक है कि नहीं, कि ये जो फेंका हमने ये कितनी दूरी से हम बोलेंगे ये कितना कवर करेगा डिस्टेंस। मे बी आई वुड लाइक टू टेक इट इन सम अदर सेंस, गिव मी अ मोमेंट। देखो हाँ,
ये एक तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका बता दूं हमारे लिए। ये जो हमने जैसे ही हमने डिस्टेंस डी से जैसे हमने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, किस स्पीड से होगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है, इसको नीचे गिरने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स, तो हॉरिजेंटली कितना चलेगा, यही नहीं 10 सेकेंड्स। ऐसे देख लो, ये ज्यादा इजी लग रहा होगा क्योंकि इसकी स्पीड भी 150 किलोमीटर पर आवर है। तो 150 किलोमीटर पर आवर इसकी हॉरिजेंटल स्पीड है बेटे, है ना, और हमेशा यूनिफॉर्म है, इनटू 10 सेकेंड्स इतना डिस्टेंस कवर कर पाना चाहिए बात, ठीक है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फॉर यू, अगर याद हो तो, ठीक है कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, गिरने का टाइम इसका मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा कि दूर कितना गिरेगा ये बॉम्ब, तो उसको तुम टारगेट बनाओगे, उससे पहले ही छोड़ोगे उसको। दैट्स इट। मे बी मेरा अप्रोच थोड़ा सा बेस्ड ऑन मोर बेसिक चीजों में था, बट हमने पढ़ा है ये टॉपिक, क्लियर है कि इससे आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट साफ हो गया। समझ गए कि नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है बेटे, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है, बिकॉज हमने इसको सीधे सीधे वर्टिकल मोशन में ड्रॉप किया एक तरह से, और बाकी d इज इक्वल टू u इंटू, ये इसके कॉन्सेप्ट हैं, ये लिख लेना साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये तो खत्म है, चलो जी अगला शीट। Let me hide the answers for you first. ये क्या हो गया? An object is shot from the back of a railroad flat car moving at 40 किलोमीटर on a straight horizontal road. ठीक है, यहाँ से एक कार जैसी चली है at 40 किलोमीटर पर आवर, इससे हमने एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को शूट किया। The launcher is upwards perpendicular to the bed of the flat car. The object falls in front of the car, behind the car. देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है कि इस प्रोजेक्टाइल में अपनी वेलोसिटी अप होगी, लेट से v, इस पे 40 भी तो होगी हॉरिजॉन्टल, बिकॉज साथ साथ चला था ये, ठीक है। जब आप किसी कार में बैठे होते हो तो आपकी स्पीड और कार की स्पीड सेम होती है, तो जब भी आप कोई चीज लॉन्च करोगे तो उसमें दो मोशंस होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, ये ऐसे और ऐसे, ये यानी कि ऐसे लॉन्च हुआ, ये जब यहां पहुंचेगा, इन द मीन टाइम जो कार है वो भी यहां पहुंचेगी, विद द रिजल्ट ये कार के ऊपर ही गिरेगा, ठीक है कि नहीं। ओके, नहीं आया समझ, ऊंचे ऊपर की तरफ है ना, लेकिन दैट मीन्स देखो, हम जब इसको वर्टिकली अप शूट कर रहे हैं, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मोशन वी आर गिविंग टू इट, कुछ भी नहीं, वी आर नॉट गिविंग इट एनी हॉरिजॉन्टल मोशन एज लॉन्ग एज वी आर कंसर्न, ठीक है। सपोज हम बस में बैठे हैं, बस चली है, आप हाथ में कोई चीज ऐसे ऐसे करते हो ना, है ना, कोई बॉल उठा के ऐसे फेंक दो ऊपर, फिर कैच पकड़ो, आराम से आएगी सामने। लेकिन सच्चाई क्या है, वो बस चल रही है, आप जब उसको फेंक रहे हो तो वो ऊपर नीचे वापस आता है। अगर बाहर से देखें तो वो ऐसे, बिकॉज आप देखो ना, बस थोड़ी वहीं रुकी है, बस तो आगे पहुंच गई है, तो ये भी यहाँ यानी कि ये ऐसे गए हैं। सही बात है कि नहीं, गिव इट अ थॉट, क्या कह रहा हूं, यू आर गिविंग दिस प्रोजेक्टाइल टू मोशंस, वन बाय वे ऑफ लॉन्चिंग इट एंड द अदर बाय वे ऑफ टेकिंग इट अलोंग, क्लियर है कि नहीं। आप इसको साथ जो भगा रहे थे वो तो उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी है, समझ गए क्या हर्षित, पक्का। अच्छा एक चीज मेरी तरफ से एक सवाल और करो यहाँ पे, मैंने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया चलती हुई गाड़ी से, मैंने ऊपर फेंका इसको एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लॉन्च किया मैंने इसको, और इसकी स्पीड थी अपनी 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल स्पीड, दैट्स द पॉइंट हियर।
व्हाट इज द लॉन्च एंगल? हाँ 37 समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बेटे नहीं आया समझ, मुझे पता है मेरा बच्चा है ना, डोंट गेट ओवर ना बर्डन, यहाँ पे पहले समझो। मैं ये कह रहा हूँ देखो, अभी जब प्लेन उड़ रहा था उसने बॉम्ब छोड़ दिया, तो बॉम्ब में क्या थी इनिशियल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। जो प्लेन की थी वो, जब कार में बैठा बंदा एक हाथ में एक बॉल रखा हुआ है, तो उस बॉल की वेलोसिटी कितनी है? जो कार की है। अब अगर वो कार 40 से चल रही है और वो 30 से उसको ऊपर फेंकता, तो इफेक्टिवली उसने किया क्या है? उसने 50 से उसको, यानी कि वो जो बॉल है बेटे उसमें 40 इधर और 30, यानी कि इस स्पीड से लॉन्च हुआ है। वो कार में बस में नहीं दिखेगा, वो बात सच है। वो बस में या कार में नहीं दिखेगा, ठीक है क्या? ओके राइट, गिव मी समथिंग आई कैन थ्रो, पेन कैप दे दो। देखो मैं ऐसे फेंकूंगा ये, ठीक है, लुक एट इट, देखो ऊपर ही जा रहा है ना, आया ना, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं है? हाँ बेटे बोलो, क्लियर है कि नहीं? बिकॉज व्हेन आई एम मूविंग, द पेन कैप इज ऑल्सो मूविंग विथ मी, and I'm additionally giving it an upward motion. It has two motions now, one horizontal and one, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है? फिर आया समझ कि नहीं? तब भी क्या फर्क पड़ता है, ये भी आ जाएगा वापस वहां पे, unless and until there is so much wind and stuff, of course, है ना? बात यहाँ पे विंड और एयर रेजिस्टेंस की ऑफ कोर्स नहीं हो रही बेटे, ओके? अगली बार सपोज तुमसे मैं कह रहा हूं, ले बेटा सब लोग स्पोर्ट्स खेलो आज, और हर्षित ये लो तुम ये वाली बॉल पकड़ो, तुम कैच की प्रैक्टिस करो अकेले। कैसे करोगे? बड़े बड़े कैच पकड़ने, यू विल थ्रो द बॉल एंड देन रन टू कैच इट। क्लियर है कि नहीं? क्यों? तुमने जब बॉल ऐसे थ्रो की तो तुमने उसको दो वेलोसिटीज दी, ऐसे पकड़ने के लिए तुम यहां खड़े नहीं रह सकते, तुम्हें इसी वेलोसिटी से एक तरह से दौड़ के वेट करना, ये बस वर्टिकल मोशन अपनी पूरी करके आएगा, दैट्स इट। करेगा कैसे? ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, इतनी देर में तुम भी यहां पहुंचोगे, इसकी भी मोशन का ये हॉरिजॉन्टल पार्ट उतना ही है, वर्टिकली इसने ऊपर जाके नीचे आना है, समझ गए कि? ओके ऊंचा बोलो बेटा, ऊपर अगर ज्यादा फेंकोगे, हाँ तो वो, अगर तुम ज्यादा फेंको बेटे तो वो और दूर जाएगी, तो तुम्हें भी टाइम लगेगा पहुंचने में। ऐसी कैसी बात करी, तुमने तो फिक्स कर दिया सारा ट्रैक, समझ गए कि नहीं? ओके मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है? मेरी जान रुको, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से मेरे बच्चों इज, ही इज एक्चुअली थिंकिंग कि अगर मैं ऐसे फेंकता हूं इसको, यहाँ आया तो मैं तो चलो यहाँ से यहाँ, अगर मैं और तेज फेंकूं तो ये ऐसे तब आपको एंगल बदलना पड़ेगा, है ना? एक तो ये है, अगर सेम एंगल पे फेंकोगे तो ये मेरा बच्चा ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, तुम्हें और टाइम लगेगा तब जाके आता। यू थ्रो इट विद मोर स्पीड वर्टिकली, हॉरिजेंटली इसको ज्यादा टाइम मिलेगा चलने का, इट विल कवर मोर एंड मोर डिस्टेंस हॉरिजेंटली, एज लॉन्ग एज इट इज, बड़ा कर दोगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये बात समझना चाह रहे हो? ये मत सोचना कि यहीं पे आना है, वो तो फिक्स कर दिया तुमने। हाउ डू यू नो कि जब तुम लो फेंकोगे इसको तो यहीं आएगा, अगली बार ही यहाँ जाएगा, अगली बार ही यहाँ जाएगा, कौन रोक रहा है इसको? ठीक है, द आइडिया इज जब तक ये हवा में है, दैट इज इट्स फ्लाइट टाइम, तब तक ये हॉरिजेंटली जितना चल सकता है चले, तुम्हें भी हॉरिजेंटली। तो जो फ्लैट कार चली थी बेटे, वो चली थी ऐसे, जब ऐसे फेंका तो उसमें दो मोशंस थी, ये बात सच है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन तो सेम ही है इसकी, जब ये ऐसे निकलेगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी है जितनी इस कार की है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही नहीं बची, एक तरह से रिलेटिवली देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है? ओके एंड जब आप कैच पकड़ते हो, अगर आप सपोज इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव कैचिंग टेक्निक है यही, ठीक है?
कि आप देखोगे कि वहां से बॉल आ रही है, ठीक है जी, आपको पता लग गया यहाँ से बॉल आ रही है, ऐसे ऐसे गिरना है उसमें। यहां से आप इसकी सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड से इसके नीचे दौड़ना स्टार्ट करोगे, ये यहाँ तुम यहाँ, ये यहाँ तुम यहाँ, ठीक है कि नहीं, ऐसे ऐसे दौड़ोगे इसके नीचे, सही बात है कि नहीं। लेकिन सोचो हमारा दिमाग, हमारी जो बॉडी है इस अर्थ के हिसाब से कितनी डिजाइंड है कि हमें ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत, हम ये चीज परसेप्शन से मैनेज कर लेते, ठीक है कि नहीं, ऐसे की है, ठीक है, ओके। तो ये था अबाउट दैट फ्लैट कार। बार बार समझो ये चीज कि अगर हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज लॉन्च करते हैं तो वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आप ऑलरेडी चल रहे हो वो होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं, ओके। अच्छा एक चीज, एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे बच्चों, ऑफ कोर्स दिस क्लास इज अबाउट डिस्कशन, सो आई वुड लाइक टू, सपोज एक फ्लैट कार चली रही है लेट्स से 40 से, और मैंने वर्टिकली नहीं फेंका, मैंने लेट्स से ऐसे 60 डिग्री पे फेंका एक प्रोजेक्टाइल, इस कार में चलते चलते मैंने, बोलते नहीं मेरे पास मान लो टॉय गन है, मैंने ऐसे लॉन्च कर दिया। अगर कोई ग्राउंड से उसको देखता उसको क्या फील होता, वो कितने एंगल पे लॉन्च कर रहा है, 60 पे या 60 से कम या 60 से ज्यादा, शाबाश। देखो मान लो मैंने ऐसे और ऐसे रखी थी वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज u, दिस इज v, ये कंपोनेंट्स है इसकी जो मैंने एम किया था टक, लेकिन सच्चाई में u तो है ही साथ ये 40 भी है, सही बात है कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो। मैं ये कह रहा हूं बेटे, अगर सपोज ऐसे छोड़ दो, मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूं और मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं और मेरे हाथ में पत्थर है, तुम्हारी तरफ आते आते वो पत्थर अगर मैं फेंकूं तो वो ज्यादा तेज लगेगा, तो सही बात। दैट मीन्स एक तो मैंने जो वेलोसिटी लॉन्च वेलोसिटी दी, उसके अलावा प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी भी लगी थी उस पे ऑलरेडी, मैंने जो लॉन्च वेलोसिटी u दी इसको हॉरिजॉन्टल, साथ ही साथ क्या थी 40, तो जो ग्राउंड पे बंदा होगा उसको ये ना दिखते बेटे, ये दिखेगा, उसको लगेगा ये इसकी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो एंगल छोटा दिखेगा उसको, क्लियर है कि नहीं, ओके, समझेंगे, ओके कि नहीं है समझ, ठीक है। यानी कि नाउ द हॉरिजॉन्टल मोशन हैज दिस, इसका जो अपना कंपोनेंट है, जो गन आपने टिल्ट करी थी और टक किया था उसका अपना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं, ओके, समझे कि नहीं। अगर ऐसा करा जाता इस फ्लैट कार से, तब क्या होना था, ये तब ये आगे गिरना था, क्या करना था इसमें, बिकॉज इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन थोड़ी सी ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, इसमें और इसमें यही फर्क है, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल है वो इसी की है, तो दोनों की मोशन सेम है, जबकि इसमें प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है तो फ्लैट कार में थोड़ी सी कम है, क्लियर है कि नहीं, ओके। इट्स लाइक सेइंग दिस, मैं चलती हुई बस के ऊपर बैठा हुआ हूं और अगर मैं कोई चीज बाहर फेंकूं तो वो बाहर जाएगी नहीं, क्या बिल्कुल जाएगी, ज्यादा तेज जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ओके। एनीवे आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown from the top of building high the ground at an angle of 45 to the speed, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर ये 45 पे हिट करता है तो दैट मीन्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक होना, तभी इक्वल होगा ना। ये देखो किसी भी वेक्टर को अगर मैं बोलूं कि वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा तो उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, समझ गए मेरी बात के नहीं। तो अगर ऐसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे नहीं पता है, वर्टिकल पता है मुझे, देखो 20 मीटर की हाइट से अगर मैंने कोई चीज हॉरिजॉन्टली फेंक दी, दैट मींस वर्टिकल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, और यहाँ पे v है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये निकालेंगे हम उसकी, बिकॉज आपने ऐसे एज इफ छोड़ दिया है इसको, ठीक है कि नहीं, यस, तो दैट इज इक्वल टू v is equal to root of 2gh, 2 into 20 into g which is 10, 20, 20, तो v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कहूंगा यहाँ पे वर्टिकल 20 है, हॉरिजॉन्टल भी क्या होनी चाहिए 20, तो हम लॉन्च किससे कर रहे हैं
बिकॉज सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी, वो ओरिजिनली थी। ठीक है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? फिर बताओ, तो कनेक्शन कहाँ कनेक्ट किया हमने? हमने कहा जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी उतनी ही, और सपोज मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि हॉरिजॉन्टली फेंका जी, और यहाँ पे वेलोसिटी, ये जो एंगल है 30 डिग्री है सपोज, तब क्या करते हैं? सेम काम करना बट 30 डिग्री के साथ, बराबर तो नहीं होगी। सही बात है कि वी कैन ट्राई दैट क्वेश्चन। पहले ये समझ लो, पहले वाला, ये अगर 45 पे हिट कर रहा है तो वी वाई शुड बी इक्वल टू वी एक्स एट द फाइनल पॉइंट। ओके, वी वाई हमने निकाली फ्रॉम दिस इक्वेशन, मोशन ग्रेविटी इक्वेशन से। तो वी वाई अगर 20 है तो वी एच बी कितनी है? 20। दैट मीन्स यहां लॉन्च कितने से हुआ था? 20 से। लेट्स सॉल्व द 30 डिग्री क्वेश्चन, इसी डिस्कशन में काम आएगा, है ना? मैं ये चीज नहीं हटाऊंगा बिकॉज ये सेम रहेगी। क्लियर है कि नहीं? कि नहीं समझ आ रहा है क्यों सेम रहेगी? आया ना? बिकॉज इसकी वर्टिकल मोशन अभी भी जीरो है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, तो इट्स द सेम। ऐसा लग रहा है कि हमने इसको वर्टिकली ड्रॉप किया है और हॉरिजॉन्टली यू से फेंका है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? दैट्स द आइडिया हियर। तो ये अगर यू है बेटे, हॉरिजॉन्टली जीरो है, और ये किस एंगल पे हिट कर रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे अगर हिट कर रहा है तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज यू, दिस इज वी, एंड दिस इज 30 डिग्री। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं लिखूं tan ऑफ 30 शुड बी इक्वल टू v बाय u बेटा, तो u इज इक्वल टू v बाय रूट 3, दैट इज 20 बाय रूट है 30। ओ 1 बाय रूट 3 होता है। क्या होता है? v बाय 1 बाय रूट 3, दैट इज 20 बाय 1 बाय रूट 3, दैट इज 20। मैं पता क्यों? देखो, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे परसेप्शन की। अगर मैं इसको दूर फेंक रहा हूं तो वेलोसिटी ज्यादा आनी चाहिए थी, कम कैसे आ गई? दैट वाज माय पॉइंट ऑफ जजिंग माय मिस्टेक। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने tan 30 को रूट 3 ले लिया, जबकि वो 1 बाय रूट 3 होता है। मैथ्स डजंट लाई, बट नेवरदलेस। समझ गए बातें? आया ना? ठीक है कि नहीं? कोई सवाल तो नहीं है? अच्छे से समझ आया? बट इसका एक ही इलाज है। हाँ बेटे, tan परपेंडिकुलर बेस उल्टा बनाया है, क्या हो गया? जल्दी बंदे। ठीक है, कोई सवाल बेटे? देखो, इसका कोई फायदा तब तक नहीं है जब तक आप एटलीस्ट जहां जहां आपको थोड़ा, जैसे इस क्वेश्चन में या पिछले जो हमने टारगेट्स देखे कि कैसे हॉरिजॉन्टल मोशन हम मैच कर रहे हैं उस प्लेन की या उस कार्ट की, वो कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करो थ्रू दिस असाइनमेंट। असाइनमेंट पकड़ो, साथ साथ खुद लिखो, सॉल्व करो खुद से, रीजन रखो कि क्या सोचा था हमने, क्या समझा था। ठीक है कि नहीं? ओके, कर पाओगे पक्का? ऐसे हाँ कर दे तो, करते तो हो नहीं। कल मैं चेक करूंगा आपने कितना वर्क किया है इस पे। ठीक है कि नहीं? पक्का समझ गए कि नहीं? गिव इट अ ट्राई। एक एक ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं इन पे डाल दूंगा सवाल इधर उधर, तो फिर यू शुड बी एबल टू सॉल्व, अदरवाइज इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज। मैं नहीं तो पढ़ा दूंगा, थ्योरी खत्म कर देते हैं। ठीक है, 3 महीने में सिलेबस खत्म, और क्या बस मस्ती करेंगे फिर, है ना? और क्या चाहिए? लिख लिख लेना, स्कूल में लिख देना, चेप देना वहीं पे, है ना? क्या दिक्कत है? कि वैसे करना है? वैसे तो नहीं करने का शौक है, तो फिर काम करके। ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, बाय।